लड़की घर से चली गई या बोल सकते हो घर छोड़कर भाग गई है, जो भी। भैया जा रहे, भैया बांटेंगे ना किराया आधा आधा। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आज है 7 जून। टाइम हो रहा है 10:30। अभी थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी हूँ। अब आप बोलेंगे पूरे हफ्ते गायब थी, कोई व्लॉगिंग नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई कम्युनिटी पर पोस्ट नहीं, कहाँ चली जाती हो बिना बताए। तो मैं बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, लेकिन धीरे धीरे बताऊँगी। अभी तो दिन शुरू हुआ है ना, और अभी से सब कुछ बता दूँगी तो आपको व्लॉग बोर लगने लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं अभी नहीं बताऊँगी, ब्लॉग के पीछे बताऊँगी कि क्या रीज़न था और मैं डाइट कब से कर रही हूँ, कहाँ गायब थी, वो सारी डिटेल। मुझे काफ़ी सारी बातें करनी है, तो वो ब्लॉग के बीच में आपको मिल जाएगा। बाकी अभी हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, लड्डू अभी सो ही रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बता देती हूँ, इन लॉज़ के यहाँ गए थे। मेरे इन लॉज़ के यहाँ गए थे, क्यों गए थे वो सब कुछ मैं आगे आपको पूरी बातें बताऊँगी, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। मुझे पहले लग रहा था कि शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, सब कुछ शेयर करना बनता है आप लोगों के साथ में, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, घर के काम करते हैं। घर पूरा फैला हुआ है, कपड़े देख सकते हो आप। बैग भी मेरे अभी ऐसे मैंने अनपैक नहीं किए हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं। मैंने वहाँ कपड़े धोए नहीं थे, वॉश नहीं किए थे, क्योंकि ये था कि आज निकलना है, आज निकलना है, तो इस चक्कर में मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े थे। तो काफ़ी कुछ काम है, वो थोड़े थोड़े काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा फ्री होती हूँ, थोड़ा सा माइंड से फ्री होती हूँ, फिर मैं बैठती हूँ, तो चले से आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ, डिटेल में बताती हूँ क्या था, क्यों था, कैसे था। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और पता है, मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है, वो ये कि ना, ये ना मेबलिन के एक लिप ग्लॉस काइंड ऑफ लिपस्टिक है। शेड है विविड पीच, और ये मेरे पास पिछले साल से है। मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, वो कहती मैं इसे लगाती हूँ, मेरे होंठ ना जलने लगते हैं, तो मुझे डर लगता है कि होंठ में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा अगर तेरे को ठीक लगता है तो रख ले इसको। मैंने कहा ठीक है। मैं ले आई थी, मैंने यहाँ पे एक बार मैंने यूज़ किया इसको, तो सच्ची मुझे फील हुआ कि कुछ ना होंठ जलते हैं, जैसे मिर्ची खाने के बाद नहीं होंठ जलते हैं, वैसा जलता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लगता है, फ़ील होता है। तो मैंने कहा लगता है मुझे भी सूट नहीं करता, और मैंने ऐसे ही इसको डब्बे में डाल दिया, अपने मेकअप वाले सामान में डाल दिया। फिर मैं ऐसे ही अभी जब बीच में गायब थी, तब मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी, उसमें मैंने लिप इंजेक्शंस के बारे में सुना। वो इंजेक्शन वाले इंजेक्शन नहीं होते, होते लिपस्टिक और लिप ग्लॉस जैसे हैं, लेकिन उनको लगाने के बाद होंठ में थोड़े से प्लमी से हो जाते हैं, थोड़े से ना मोटे हो जाते हैं। तो मुझे ध्यान आया कि ओह गॉड, जो मेरे पास वो 1 साल पहले ये लिपस्टिक थी मेबलिन वाली, तो ये भी वही चीज़ है, बस इसका शेप अलग है, ये स्टिक फॉर्म में है। और वो होती है वो जो मतलब ब्रश वाली काइंड ऑफ लिपस्टिक होती है ना, जो लिक्विड लिपस्टिक जैसे होती है, उस फॉर्म में होती है। और लेकिन ये इस टाइप की है, और काम दोनों सेम ही करती है। इसको लगाती हूँ, थोड़ी सी हल्की सी जलन हुई, मैंने वही लगाया हुआ है, और इससे मेरे होंठ थोड़े से, मतलब बहुत नहीं, अगर मैं ऐसे नंबर में बात करूँ तो 10%, 100 में से 10% इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है लिप्स पर। थोड़े से मोटे से फ़ील होते हैं, जो कि मुझे फ़ील हो रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। मेरे लिप्स बहुत पतले हैं, लिपस्टिक लगाने के बाद ऊपर के लिप्स दिखते नहीं है, लेकिन इसको लगाने के बाद मेरे आप लिप्स देख सकते हो, लग रहे हैं ना हल्के हल्के। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे ऐसे लोग ना कई सारे होंगे जिनके पास होगा ये सामान प्रोडक्ट, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि ये क्यों है, क्या काम का, किस काम का है। तो वही मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे महामूर्ख लोग बहुत है इस दुनिया में। फैंटा विद आइसक्रीम। और ये किसने बनाया है? किसने बनाया ये? किसने बनाया है? सो गाइज़, मैंने ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए, बस कपड़े फ़ोल्ड करने बचे हैं, और थोड़े कपड़े धोने बचे हैं, वो मैं कल या परसों देखूँगी। फ़िलहाल आज के लिए बहुत हो गया, बहुत थक चुकी हूँ। और मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, मुझे आप लोगों से बातें करनी थी, क्या बातें करनी थी वो मैंने आपको बताई थी। एक्चुअली मेरे घर में मेरे चचेरे देवर की होने वाली थी शादी, और 11 के आसपास, हाँ 11 को तिलक था, 11 जून को, और 23 जून की शादी थी। मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि देवर की शादी होने वाली थी, तो कैंसिल हो गई है। रीज़न ये कि लड़की घर से चली गई या बोल सकते हो घर छोड़कर भाग गई है, जो भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मैं तो
ये नहीं बोलूँगी कि उस लड़की ने अच्छा किया, ठीक है, उसको शादी नहीं करनी थी, वो पहले बता सकती थी, लेकिन एंड टाइम पर, जिस टाइम पर ज्वेलरी सारी बन चुकी थी, सब एडवांस जा चुका था, हर तरह का एडवांस, केटरिंग का जा चुका था, लाइटिंग का जा चुका था, टेंट वालों का जा चुका था, बारात के लिए जो गाड़ियाँ बुक की गई थी उसका जा चुका था, मतलब हर एक चीज़ का की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, एडवांस जा चुका था। तो अब तो वो वापस मिलने से रहा। और लड़की की फैमिली से, लड़की की पेरेंट का, मतलब पापा का फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, संडे को हुआ है और थर्सडे को उन लोगों ने हमको बताया है। तो वो लोग वैसे ही इतना रो रहे थे, तो अब हम उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। जो हमारा खर्चा हुआ इंगेजमेंट में या जो भी चीज़ें हुई वो तो जो हुई सो हुई। फिर अब इतनी क्लोज़ थी शादी, इतना पास में थी, तो रिलेटिव्स को मालूम था, अड़ोस पड़ोस में मालूम था, गांव में आपको पता है कि पूरे गांव में मालूम चल जाती हैं बातें। पूरे गांव को मालूम था कि शादी होने वाली है। अब सडन लोगों को क्या बताएं, क्या जवाब दें, इसी चीज़ को लेकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए हम लोग भी चले गए थे वहीं पर, कि थोड़ा-सा उन लोगों से बात करेंगे, उन लोगों को बोलेंगे कि टेंशन वाली बात नहीं है, या ठीक है जो हुआ सो हुआ, ये चीज़ शादी के बाद होती तो क्या होता, या बारात वाले दिन होती तो क्या होता, ये सब चीज़ें समझानी थी। तो हमने कहा ठीक है, फ़ोन पर उतना अच्छे से सब चीज़ें नहीं समझाई जा सकती, तो हमने कहा ठीक है वहीं चलते हैं। बीच में संडे भी था, और बीच में जो हमारे मेरे हस्बैंड के लिए जो काम करते हैं, उनकी बेटी की शादी थी, तो वो भी नहीं थे। तो हम 2 या 3 दिन, हम ऑलरेडी, मतलब हस्बैंड भी का मतलब जो काम है वो बंद ही रहना था। तो हमने कहा वो 2-3 दिन हम वहाँ रहते फैमिली के साथ में, उनको थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा-सा उन लोगों को बोलते हैं ना कि समझाएँगे तो थोड़ा-सा होता है कि समझ में आती है चीज़ें, तो बस यही था। और फिर अभी उसके बाद वो सब चीज़ें समझाई जा रही थी। 2 दिन बाद मेरे देवर के बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि पूरे दिन उसने शायद 20-25 वॉमिटिंग की है, फिर अगले दिन लूज़ मोशन और वॉमिटिंग दोनों स्टार्ट हो गया। तो थर्ड डे हम उसको यहाँ पर लेकर आ गए थे कल मैं मॉर्निंग में यहाँ लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं जाती हूँ खुद को दिखाने के लिए, लड्डू को दिखाने के लिए, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी। तो वहाँ लेकर गई थी कल सुबह। तो वहाँ से उसकी दवाइयाँ चली, पूरे दिन उसको यहीं पे रखा हुआ था हमने। आज वो लोग गए हैं, तो उसमें काफ़ी रिलीफ़ मिला है, तभी मैंने उसे भेजा है। फिर ऐसे में अब मेरा बच्चा बीमार होगा तब मैं व्लॉगिंग नहीं कर, एक बार को कर भी सकती हूँ, लेकिन हाँ, दूसरे का बच्चा बीमार है तो मैं उस टाइम पे व्लॉगिंग करना ठीक नहीं समझती हूँ। उनको पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगे ना लगे। इसीलिए मैंने बिल्कुल भी कैमरा उठाया ही नहीं, बिल्कुल भी व्लॉग शूट ही नहीं किया। तो यही रीज़न है कि मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई, और मतलब इन सब चीज़ों में पूरा 1 हफ़्ता निकल गया। तो जो होना था सो हो गया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और डाइट का क्या है, डाइट का मैं बताती हूँ आपसे, थोड़ी देर में बताती हूँ, डिस्कस करते हैं इस बारे में कि मैं क्या डाइट फ़ॉलो करने वाली हूँ, क्या सोचा है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी कुछ प्लान बन रहे हैं मेरे और हस्बैंड के, तो देखते हैं, उसके पहले उनसे जाके बात कर लूँ, जो भी होता है फिर मैं आप आगे की बात आगे बताती हूँ आपको। तो मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। पापा तो सो गए हैं। पापा, 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 सुनो, सो गए। चलना है घूमी करने? मम्मी कौन सा पहले तो घूमी करने जाना है, पक्का? हाँ, कौन सा गाना? डॉग 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 डॉग। इसकी आइज फायर क्यों है मम्मी? देखो, इसके आइज़ में लेज़र है। नहीं फायर है, देखा था मैंने। ये करते क्या आपका, कुछ हम लोगों को घुमाने जाओगे? यहाँ में तो झूठा है, शक्ल देखो। ये निकल रहे हैं, अभी आएंगे रात में, धोखेबाज। ये आपने, ये आदमी ऐसे ही करता है। उसके सामने बैठ के पूरे दिन प्लान बनाया है, आज लड्डू को घूमी कराने ले जाएंगे, आज लड्डू को घूमी कराएंगे, और देखो खुद निकल गए। जो काम तो दिन में निपटा लेते, लेकिन नहीं। तो अब मुझे ही को लेके जाना पड़ेगा, अब मैं कहाँ ही जाऊँगी यार। मेरे घर के पास फिनिक्स प्लासियो मॉल है, मैं वहीं पे इसको आधे घंटे के लिए, जो बच्चों का होता है ना प्ले जोन, वहाँ छोड़ दूँगी, थोड़ा खेल लेगा बस। पूरा प्लान चौपट। बेचारा मेरा बच्चा वेट कर रहा है सुबह से, पापा आप सो के उठेंगे, पापा आप सो के उठेंगे। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? मॉल? क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? बस घूमी करने ना? वहाँ पे खेलोगे नहीं ना? खेलोगे बॉल वाले में? हाँ, मेरे हाथ को देखिए।
लड्डू हम कहाँ निकले हैं? माय बहुत। तो अब मैं और लड्डू जा रहे हैं और हमें लेने के लिए पापा आएंगे, है ना? वहाँ क्या खाओगे आप? दिख गया ये वाला सामने जो है, दिखा? फोटो खिंचवानी है और फोटो खिंचवाने की बस हो गया। हाँ, मम्मा भूल गई थी क्या फोटो खींचना आपका? फिर आपने याद दिलाया है? मैं भूल गई थी। चलो थैंक यू बताने के लिए, याद दिलाने के लिए। चलो चलो चलो, अब बड़े हो गए हो ना, इसलिए याद दिला देते हो मम्मा को। अकेले खेलना पड़ेगा तो खेल लेना, अच्छा है ना, सारा खेल सकते हो आप। तो लड्डू अकेले अकेले झूलेगा, क्या बात है, आज तो कोई भी नहीं है। ये क्या बात है, मैं भी अंदर जाऊं? कोई भी नहीं यहाँ पर, मैं और लड्डू अकेले यहाँ पर। लड्डू के तो मज़े हो गए, क्या बात है, मज़ा आ रहा है अकेले अकेले ना। नाउ वी आर फ्री। हमने लड्डू को राइड करा ली, लड्डू को खूब खांसी होने लगी राइड करने से, है ना? खांसी हो गई, खांसी हो गई। और अभी हमने लड्डू के पापा को फ़ोन किया है और बोला अगर आप नहीं आओगे तो हम यहीं पे आपका वेट करते रहेंगे पूरी रात। सुना आपने, खांसी होने लगी इसको, तो हम लोग पूरी रात वेट करेंगे अगर पापा नहीं आएंगे तो, है ना लड्डू? है ना? तो बस लड्डू ऐसे यहाँ पे खेलने के बाद आइसक्रीम खाता था, लेकिन आज लड्डू का तो खांसी है तो इसलिए लड्डू आइसक्रीम नहीं खाएगा, है ना लड्डू? हाँ। क्यों नहीं खाएगा आइसक्रीम? बताओ 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 बताओ। देखिए एक फोटो, इसको काम दिया है कि डस्टबिन में फेंक के आओ, देखते हैं। ये मेरा बेटा बहुत काम करता है। उसमें मैंने बैठ के सिखाया था इसको, तो इसको लगता है बैठ नहीं आता है। इसको देखो, हम वापस से आए हैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए क्योंकि जो था ना ऊपर वाला जो है ना, ये इस पर कह रहे हैं मुझे पापा को दिखाना है। अब पापा आए तो दोबारा से हमने टिकट लेके वापस आए। देखो ये देखो, ये देखो,
वाह लड्डू कितना स्ट्रांग हो गया, देखो निकल गया। ओए और वहाँ से बैठ के जाएगा। इसको बैठ के सिखाया था मैंने, तो बैठ के ही जाता है। लड्डू कुछ खाएगा नहीं, बस इसे केचप डालने का शौक है। यहाँ डालो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इधर नहीं डालो। इसको ऐसे निकालेंगे ना फिर, यहाँ डालो, ऐसे निकालते हैं। डालो, कागज़ पे डालना हो गया। बस, और डालो। लड्डू दिखाओ जरा, फेस दिखा दो। सुनो, भैया जा रहे, भैया बांटेंगे ना किराया आधा आधा। आराम से, धीरे धीरे। ये हस्बैंड आए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लड्डू ने ना एक वही जो बताया था ना मैंने आपको, स्लाइड सीख लिया है, तो वो राइड दिखाना था मुझे, पापा को दिखाना है, मुझे पापा को दिखाना है करके इतना परेशान था, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाओ वरना हम घर नहीं जाने वाले। आए हैं, आके चले गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं घर। अब मैं थोड़ा चेंज वेंज कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक वेट करो।